ट्विशा ने सुसाइड किया या किसी ने उसे मरने पर मजबूर किया? क्या किसी ने ट्विशा को मार दिया या उसे सुसाइड का एंगल दे दिया? इन सवालों के जवाब मिलेंगे। भोपाल पुलिस इस केस की जांच कर रही है। मामला सीबीआई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ट्विशा मौत मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की कल सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वीएम पंचोली भी होंगे। स्वयं माननीय सीजीआई ने इसका संज्ञान लिया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और उनके जो टाइटल केस का दिया है उससे भी ये मतलब चौंकाने वाला है और संस्थागत पक्षपात कहा है और जांच में इरेगुलरिटी। जी, ये एक बहुत बड़ा नजीर बन के आएगा और लोगों को न्याय पर भरोसा मिलेगा। और हमें भी उम्मीद है कि चीजें जो सत्य है सामने निकल के आएगा। प्रोटोकॉल के तहत टीम आई है, उन्होंने सब कुछ देखा और हमारे को सुना और उन्होंने बोला कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम अपना काम शुरू से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमें कुछ पता नहीं है, बॉडी आई है, हम उसको एक फ्रेश पीएम करेंगे। उसके बाद जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी उसको मैच किया जाएगा, आगे हम आपको उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करके देंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब उसे हासिल करने हैं। 12 मई की शाम 6 बजे से 8 बजे तक ट्विशा के ससुराल में क्या क्या हुआ था? ट्विशा ने इस दौरान किस किस से बात की? अगर ट्विशा का मर्डर हुआ तो उसके पीछे घरेलू कलह थी या कुछ और? मर्डर का मोटिव क्या था? मर्डर किसने किया? ट्विशा की हत्या हुई तो इसमें गिरिबाला सिंह और समर्थ का क्या रोल है? क्या ट्विशा को उसके पति समर्थ ने ही फांसी के फंदे से लटकाया? क्या समर्थ ने ही सबूत मिटाने के लिए ट्विशा के मैसेज डिलीट किए? 12 मई की रात करीब 8 बजे ट्विशा शर्मा का शव उनकी ससुराल की छत पर मिला था, जो कि जिम के उपकरणों और एयर कंडीशनर के कंप्रेसर के पास एक फंदे से लटका हुआ था। अगर ट्विशा ने आत्महत्या की है तो भी कई चीजें ऐसी हैं जो सवालों के घेरे में। जैसे ट्विशा ने फांसी लगाने के लिए खुली छत को क्यों चुना? ट्विशा ने अगर सुसाइड किया तो उसके शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर को सुसाइड दिखाया जा रहा है? सर, हमने शुरू से इसी बात पे लड़ाई लड़ी थी कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं आरोपियों के साथ शुरू से उनकी तरफ उनका झुकाव है, बायसनेस है। ये शुरू से हम मांग उठाते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि संस्थागत जो गलतियां हुई हैं वो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कल सुनवाई थी। और हमने आरोप थे हमारे, अगर इसके बाद इसमें सत्यता है तो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 2 चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। एक इंस्टीट्यूशनल बायसनेस, जो भी इंस्टीट्यूशन इस पूरे केस में शामिल थे, और प्रोसीजरल लैप्सेस, जो कमियां रह गई हैं प्रोसेस में, जिसको फॉलो करना मैंडेटरी था और नहीं करा है, इन सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। हमारा यही कहना था कि 12 तारीख की घटना के बाद से जो लगातार परिवारजनों पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप बॉडी को लेके अंतिम संस्कार करिए, तो वो कहीं ना कहीं उसके बाद 5-6 दिन बाद लेगेचर जाता है। ये सब आशंका जताते हुए इसीलिए सेकंड पोस्टमार्टम की मांग तो अभी ये क्या क्या और चीजें जो है अब सर, जो चीजें पहले छूट गई हैं, चाहे वो लेगेचर हो, चाहे पहले पोस्टमार्टम से संबंधित जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट हो, सबका इनको रिव्यू करना चाहिए। सेकंड पोस्टमार्टम जो हो रहा है वो एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे, कंप्लीट जो चीजें छूट गई थी उन सबको कवर करते हुए, और फिर जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। ट्विशा के पति समर्थ सिंह 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में है और उससे लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन समर्थ एसआईटी के पूछे सवालों को सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। 12 मई को शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच क्या हुआ था? एसआईटी के सामने समर्थ ने पूरी टाइमलाइन बताई। समर्थ के मुताबिक 12 मई की शाम करीब 6 बजे ट्विशा पार्लर से घर वापस लौटी। 6:30 बजे से 7:30 के बीच ट्विशा और समर्थ के घर के सामने मौजूद पार्क में वॉक किया। वॉक के बाद दोनों घर लौटे, साथ में खाना खाया। समर्थ के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे कमरे में जाकर वो टीवी देखने लगा। समर्थ का कहना है कि इस दौरान सब कुछ सामान्य था। रात करीब 9 बजे के आसपास ट्विशा नीचे वाले कमरे में चली गई। समर्थ का दावा है कि उस समय ट्विशा अपने माता पिता से फोन पर बात कर रही थी। समर्थ ने एसआईटी को यह भी बताया कि वो थकान की वजह से कमरे में ही सो गया। समर्थ के मुताबिक थोड़ी देर बाद उसकी मां गिरिबाला सिंह का फोन आया। उन्होंने बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही है और कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। इसी के ठीक बाद ट्विशा की मां का फोन आया, जिन्होंने कहा कि ट्विशा परेशान लग रही थी, रो रही थी, इसीलिए जाकर उसे देख लें। जब गिरिबाला सिंह छत पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ट्विशा
एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली इलास्टिक बेल्ट से फांसी पर लटकी हुई थी। एसआईटी उसके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। समर्थ सिंह कई सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है। समर्थ ने जो कहानी एसआईटी को बताई, उसने अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सब कुछ सामान्य था तो कुछ ही देर बाद ऐसा क्या हुआ? क्या 8:30 बजे के बाद कोई विवाद हुआ था? क्या ट्विशा फोन पर वाकई परेशान और रो रही थी? समर्थ सच में सो गया था या जाग रहा था? ट्विशा को आखिरी बार किसने जिंदा देखा? ट्विशा के छत पर जाने का पता किसी को क्यों नहीं चला? समर्थ ने यह भी दावा किया कि प्रेगनेंसी के बाद ट्विशा का बर्ताव बदल गया था। उसने बेंगलुरु जाने से इनकार कर दिया था। अपने भाई के साथ अजमेर रहना चाहती थी। इस बात को लेकर दोनों में कई बार बहस भी हुई। समर्थ के जवाब को वेरीफाई करने के लिए एसआईटी ने भी सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। 20 सवाल हैं जिनके जवाब समर्थ को देने हैं। समर्थ और ट्विशा पहली बार एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए? ट्विशा और समर्थ की शादी कब हुई थी? शादी के बाद ट्विशा के साथ संबंध कैसे थे? गिरिबाला सिंह के साथ ट्विशा के संबंध कैसे थे? क्या गिरिबाला सिंह ने कभी कहा कि वो ट्विशा को पसंद नहीं करती? क्या समर्थ को इस बात की जानकारी थी कि ट्विशा ने अपने परिवार को ससुराल के तनावपूर्ण संबंध के बारे में बताया था? क्या ट्विशा के प्रताड़ना के आरोप लगाने वाले चैट की जानकारी थी? 12 मई को आप कहां थे? 12 मई को ट्विशा की मौत के बारे में पहली बार पता कब चला? क्या 12 मई को ट्विशा के साथ कोई बहस या विवाद हुआ था? 12 मई को ट्विशा को छोड़कर बाहर क्यों चले गए? पिछले 10 दिन के दौरान कहां कहां गए? 10 दिन तक किन किन लोगों के संपर्क में रहे? क्या फरारी के दौरान गिरिबाला देवी से आपका संपर्क था? 10 दिन तक भोपाल में ही थे या शहर के बाहर चले गए थे? किसने शरण दी? किसके साथ रुके? ट्विशा को हर महीने कितने पैसे देते थे? और 7 लाख रुपए ट्रांसफर करने के पीछे क्या वजह थी?